फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फार्मा मेडिको। तो आज मैं तो पहले आप लोगों से सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। अपना ब्लॉग कुछ कारण थे, कुछ रीज़न थे, बट आज मैं इस ब्लॉग जो मैं शूट करने आया हूँ इसके थ्रू मैं कुछ आपको इसेंशियल और रिक्वायर्ड मेडिकेटेड नॉलेज प्लस उसके प्रिकॉशंस, उसके रेगुलेशंस के बारे में बात करेंगे। जहाँ पर आज मुझे जो रियलाइज़ लगा था वो टर्म आज मैं लेके आया हूँ डायबिटीज़। यानी डायबिटीज़ क्या है, उसके कॉज क्या है, किस तरह से होती है और इसे कैसे रेगुलेट और मेंटेन किया जा सकता है, कैसे इसमें हम अपनी बॉडी को सीवियर स्टेज में जाने से रोक सकते हैं, एंड देन आफ्टर कि वो कौन कौन से एक्सरसाइज हैं, कौन कौन से फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं जिनको हमें इस डायबिटीज़ मेलाइटस में इंटेक करना चाहिए, किसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। प्लस साथ ही साथ हम बात करेंगे जो हमारी डायबिटीज़ जो होती है वो दो तरह की होती है, टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड। तो ब्लॉग को शुरू करता हूँ और आप लोगों को बताना शुरू करने जा रहा हूँ। देखिए, डायबिटीज़ के बारे में बात की जाए तो डायबिटीज़ को जनरली हम डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटस के नाम से हम इसको जानते हैं। बेसिकली आप सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में हमारे ब्लड ग्लूकोज का लेवल या ब्लड शुगर का लेवल एक प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए, एक बैलेंस वे में होना चाहिए, जिसे आप बिफोर मील और आफ्टर मील दोनों का एक प्रॉपर अमाउंट होता है। जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल एक नॉर्मल लेवल के क्रॉस करके एक्सेस हो जाता है, यानी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, या जब नॉर्मल रेंज से हमारे बॉडी का ग्लूकोज लेवल रिड्यूस करके और भी लोअर चला जाता है, तो दोनों ही कंडीशन को हम डायबिटीज़ कहते हैं। अगर हाइपर जा रहा है तो वहाँ पर मैं बताना चाहूँगा उसे हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। अरे सॉरी, अगर हाइपर यानी एक्सेस हो रहा है तो उसे हाइपरग्लाइसीमिया बोलेंगे, और लोअर जा रहा है तो उसे हाइपोग्लाइसीमिया बोलेंगे। यानी दोनों ही कंडीशन इंडिकेट करती है डायबिटीज़ के, यानी एक्सेस शुगर एंड लोअर शुगर। दोनों की अपनी पैथोफिजियोलॉजी, दोनों के अपने सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। फिलहाल तो हम डायबिटीज़ मेलाइटस की बात करते हैं। तो हमने आपको बताया कि excess level of glucose level generally will cross the normal level and they will known as a diabetes mellitus, and diabetes mellitus can be classified into two parts, two category, type first and type second। ठीक है, यानी डायबिटीज मेलाइटस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकेंड। देखिए, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड को हम कैसे समझेंगे और इसे हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। टाइप फर्स्ट को हम बोलते हैं NDDM। सुनिएगा, टाइप फर्स्ट को NDDM यानी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस इज नोन एज अ टाइप फर्स्ट, एंड टाइप सेकेंड को क्या बोलते हैं? NDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, तो ये दो तरह की डायबिटीज़ हुई। यहाँ पर एक फैक्ट और बताना चाहूँगा एक जनरल और सिंपल वे में, कि टाइप फर्स्ट जो डायबिटीज़ मेलाइटस है वो हमारी क्या है, डेंजरस है और एक तरह से सीवियर डायबिटीज़ मेलाइटस मानी जाती है, जो कि हमारी कॉन्जिनाइटल हो सकती है यानी ऑन बर्थ हो सकती है, या हमारे पैंक्रियास की बीटा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की सेल्स 95% डिस्ट्रॉयड हो चुकी हों और वो इंसुलिन का प्रोडक्शन हमारी बॉडी में ना कर पा रही हो, तो वहाँ पर कंडीशन डिपेंड होती है टाइप फर्स्ट। यहाँ पर एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ मेलाइटस में पेशेंट को सर्वाइव करने के लिए, अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए लाइफ टाइम इंसुलिन के इंजेक्शंस पर डिपेंड रहना होता है। बट अगर हम टाइप सेकेंड की बात करते हैं, जिसे हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस के नाम से जानते हैं, ये मोस्टली कॉज होती है एक मिड एज को क्रॉस करने के बाद, और जिसे आप 30 से 40 एज के बाद मोस्टली ये पर्सन्स में पाई जा रही है। इसे हैबिचुअल डायबिटीज़ मेलाइटस भी बोलते हैं, या आप कह सकते हो जो कि हमारे स्ट्रेस, एंजाइटी और भी इंटरनल फिजियोलॉजी से रिलेटेड फैक्टर हैं, दे विल कॉज टू द टाइप सेकेंड डायबिटीज़ मेलाइटस। हैबिचुअल डायबिटीज़ मेलाइटस इस वजह से बोलते हैं कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ मेडिकेशन एंड unbalanced form of eating of several type of food substituents and food adulterant like more sugar substitute, more carbohydrate substance, junk food हो गया आपका, ऑयली फूड्स हो गए, और भी बहुत सारे फूड्स हैं जिनको हम अनकंट्रोल्ड वे में यूज़ करते हैं, तो दे कॉज टू द हैबिचुअल डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम दोनों को समझेंगे कि कैसे ये सीवियर है, टाइप फर्स्ट सीवियर है और टाइप सेकेंड सीवियर उतनी नहीं है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि वो सीवियर में आपको ले नहीं जा सकती।
अगर टाइप सेकेंड डायबिटीज़ मेलाइटस पे आप कंट्रोल नहीं करते हो, उसका प्रॉपर प्रिकॉशन और ट्रीटमेंट नहीं लेते हो, तो वो भी कन्वर्ट होती है, आपको बना देगी इंसुलिन डिपेंडेंट में ही ले जा करके आपको रख देगी, यानी वहाँ पर आपको अब इंसुलिन के इंजेक्शंस पर ही डिपेंड रहना होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि डायबिटीज़ मेलाइटस होता क्यों है। देखिए, यहाँ पर जो मेडिकेटेड फैक्ट हैं, ठीक है, जो मेडिकेटेड फैक्ट हैं, जो परफेक्ट मेडिकल इन्फॉर्मेशन है, वो ये कहती है कि जब हम फूड खाते हैं तो फूड खाने के बाद हमारे जो कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस है, फैट सब्सटेंस है, प्रोटीन सब्सटेंस है, इनका ब्रेकडाउन होता है। बट कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस जो होते हैं मोर अमाउंट में ग्लूकोज को रिलीज करते हैं एज अ कंपेयर ऑफ प्रोटीन एंड फैट सब्सटेंस, ठीक है। तो ये रिलीज होते हैं, ये इनका हमारे ब्लड में इनका लेवल बढ़ता है, जितना इनका यूटिलाइजेशन होना होता है वो यूटिलाइज हो जाती है ऐसा हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए। बट जो एक्सेस अमाउंट में हमारा होता है, इट विल कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन इनसाइड ऑफ लीवर सेल्स एंड स्टोर्ड लीवर एंड मसल्स, यानी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो ग्लूकोज होगा वो ग्लाइकोजन में लीवर के थ्रू कन्वर्ट किया जाएगा, आपके लीवर सेल्स में और मसल सेल्स में स्टोर कर दिया जाता है एज पर रिक्वायरमेंट के लिए। लेकिन होता क्या है, या तो हमारा जो हमारा यहाँ पर डायबिटीज़ का डायरेक्ट रिलेशन हमारे पैंक्रियाज से है, जिसे आप मिक्स ग्लैंड भी कहते हो। मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहूँगा कि इसे मैं हम क्या बोलते हैं, मिक्स ग्लैंड, क्योंकि ये डाइजेस्टिव एंजाइम प्लस आपके हार्मोनल सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक्सो एंड इंडो, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टू द डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्रेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इंडोक्राइन पार्ट जो होते हैं उसमें से आपकी कुछ सेल्स होते हैं पैंक्रियास में, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, ठीक है, गामा, डेल्टा, पीपी, डिफरेंट सेल्स हैं। बट यहाँ पर हम सिर्फ बात करेंगे अल्फा एंड बीटा की। अल्फा सेल्स क्या होती हैं, ग्लूकागॉन हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं, एंड बीटा सेल्स जो होती हैं, बीटा सेल्स की जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती हैं वो इंसुलिन का सिक्रेशन करती हैं। देखिए, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन जब प्रॉपर बैलेंस वे में काम करते हैं तो बॉडी एकदम परफेक्ट वे में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करती है। बट इन दोनों में डिफ्लेक्शन हुआ, इन दोनों में इम्पेयर्ड हुआ, तो वहाँ पर डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। होता क्या है, जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो आपका क्या होता है, ग्लूकागॉन सिक्रीट होगा और उस लेवल को वो एक प्रॉपर लेवल तक ले जाकर उसे मेंटेन करेगा। बट जब हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होगा तो उस एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को आपका इंसुलिन क्या करेगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। तो इस तरह ये अपने फंक्शंस को प्ले करते हैं। होता कैसे है, या तो हमारी बीटा सेल्स जो होती हैं पैंक्रियास की, आइलेट्स ऑफ बीटा लैंगरहैंस की सेल्स, वो मोस्टली क्या हो जाएं, इनकैपेबल हो जाएं, इम्पेयर्ड हो जाएं, उतने अमाउंट में इंसुलिन का प्रोडक्शन ना कर पाएँ जितनी हमें ज़रूरत है, या हमारे पैंक्रियास की बीटा सेल्स 95% तक डिस्ट्रॉयड हो जाएं और वो बिल्कुल भी या बहुत मिनिमाइज इंसुलिन का सिक्रेशन करें, तो उस केस में हमें हाइपरग्लाइसेमिया होती है, यानी कि हमारी बॉडी का ब्लड ग्लूकोज लेवल प्रॉपरली लगातार क्या होता है, इंक्रीज करता जाता है, और उस बढ़े हुए अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज़, ठीक है। यहाँ पर एक फैक्ट और होता है, कभी कभी पर्सन्स की बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब होता है इंसुलिन सिक्रीट तो होगा लेकिन रजिस्ट होने की वजह से अपने रिसेप्टर्स पर, अपने सेल्स पर, अपने चैनल्स पर प्रॉपर अपने फंक्शंस को प्ले नहीं कर पाएगा और आपकी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन नहीं कर पाता, इनकैपेबल हो जाता है, ठीक है। तो उसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। दूसरा रीज़न तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो इस वजह से डायबिटीज़ हमारी बॉडी में होती है। देखिए, अब हम बात करते हैं कि इसे हम मेंटेन और रेगुलेट कैसे करें। वैसे तो इसकी बहुत बड़ी पैथोफिजियोलॉजी है, बहुत लॉन्ग टर्म है, तो यहाँ पर अभी हम कोई लेक्चर तो ले नहीं रहे हैं या अभी हमें कोई यहाँ पर प्रेजेंटेशन नहीं देना, हमें तो एक कॉमन इन्फॉर्मेशन के तौर पे आप सबको इन्फॉर्म करना है। तो देखिए, इसे हम प्रिवेंशन, कंट्रोल या प्रिकॉशंस कैसे लें। देखिए, डायबिटीज़ मेलाइटस के केस में अगर टाइप सेकेंड डायबिटीज़ मेलाइटस है पर्सनस को, तो वहाँ पर हम अपनी डाइट को, अपनी डाइट को क्या करें, रेगुलेट करें, डाइट को हम बैलेंस करें, एक्सरसाइज करें, मेडिकेशन करें, मेडिटेशन लें, तो वो सारे एफर्ट्स क्या करते हैं, हमारे एफर्ट्स जो होंगे हमारी बॉडी में हमारे डायबिटीज़ को एक्सेस ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं और हमें सीवियर स्टेज में जाने से बचाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट आते हैं, यानी ऐसे टैबलेट्स आते हैं जिनको आप लेने के बाद आपके एक्सेस ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम करता है और आपकी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मिनिमाइज करता है, यानी एक नॉर्मल लेवल तक लेकर जाता है। देखिए, कुछ फूड सब्सटेंस जो है वो डायबिटीज़ में लेने चाहिए और कुछ नहीं लेने चाहिए, जिसमें से आपको मैं बता दूं कि
कुछ ऐसे फूड्स एंड वेजिटेबल्स हैं जिन्हें हमें डायबिटीज़ के केस में नहीं लेने चाहिए। देखिए, आपका क्या हो गया, मोस्टली रिप्ड पके हुए हाई रिच शुगर फ्रूट्स आप अवॉइड करिए, जिसमें आपका बनाना आ जाता है, ठीक है, आपका पोमीग्रेनेट्स आ जाता है, आपके रिप गुआवा हो जाएगा, ठीक है, आपके डेट्स हो जाएंगे, ठीक है, बीन्स वेजिटेबल्स में हो जाएंगी, आपकी कैलीफ्लावर हो जाएगी, आपकी ब्रोकली हो गई। इन सारी चीज़ों को हमें अवॉइड करना है, यानी ये याद रखना जिनमें हाई रिच कार्बोहाइड्रेट हो और हाई रिच शुगर हो, प्लस साथ में कुछ स्वीट ड्राइड फ्रूट्स को भी हमें इसमें अवॉइड करने होते हैं, लाइक रेजिन एंड डेट्स, ठीक है, इन्हें भी अवॉइड करना है, ठीक है, ये तो हमें अवॉइड करना है। प्लस हम कौन कौन से फ्रूट्स को इसमें इंटेक कर सकते हैं, देखिए कुछ नेचुरल सब्सटेंस के कुछ फ्रूट्स हैं जो डायबिटीज़ में बेनिफिशियल्स होते हैं, उनकी हम बात करते हैं यहाँ पर। पहला हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, आप सिट्रस फ्रूट्स ले सकते हो, ऑरेंज ले सकते हो, ठीक है, आप ऑरेंज हो गया, एप्पल ले सकते हो, ठीक है, एप्पल जिसको आपको पील के साथ खाना है, आप कच्चे अनरिप गुआवा को खा सकते हो, पपाया को इंटेक कर सकते हो, ठीक है, एवाकाडो को यूज़ कर सकते हो, कीवी को यूज़ कर सकते हो, ग्रेप्स को यूज़ कर सकते हो, और वेजिटेबल्स में ग्रीन वेजिटेबल्स, लो कार्बोहाइड्रेट प्लस लो शुगर वेजिटेबल्स में जिनमें आपके सीड्स ना हो, उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों को यूज़ करके अपनी डाइट को मेंटेन कर सकते हैं, और आपने मेंटेन करने के बाद आप अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को एक्सेस होने से बचा सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट में हमको फिज़िकल एक्सरसाइज और मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे फिजिकल एक्सरसाइज करने से बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, बायोकेमिकल रिएक्शन इंक्रीज हो जाते हैं, उनकी रेट बढ़ जाती है। वहाँ पर क्या होता है, जब ये सारे प्रोसेस होते हैं तो आपका जो एक्सेस ग्लूकोज होता है वो बर्न होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है, और वो आपके बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस करता है। यानी शुड बी टेक अ प्रॉपर मेडिकेशन, मेडिटेशन एंड प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज लाइक कार्डियक, रनिंग एंड अदर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में हमारी मदद करते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ एजेंट हैं, हमने बताया था, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट यूज़ होते हैं, कुछ टैबलेट्स आते हैं जिसमें मेटफॉर्मिन है, ये ग्लिपिप्रामाइड है, ये सारे यूज़ किए जाते हैं, तो उनके सब के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अभी एक मुझे आपको कॉमन सर्कुलर चीज़ें बतानी थी। प्लस इसमें कुछ जूस जो है वो बहुत बेनिफिशियल है डायबिटीज़ मेलाइटस के केस में। फर्स्ट हो जाएगा आपका ग्राउंड बिटर यानी करेले का जूस हो गया, प्लस आपका क्या हो जाएगा, कुकुम्बर खीरे का जूस हो जाएगा, लौकी का जूस हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। प्लस एलोवेरा जूस है, एलोवेरा जूस भी एक बहुत अच्छा हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, यानी जो ब्लड शुगर लेवल को रिड्यूस करता है। तो इन सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट को यूज़ करके, लाइफस्टाइल को मेंटेन करके आप अपनी बॉडी के ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर सकते हैं, बॉडी को सीवियर स्टेज में जाने से बचा सकते हैं, और अपनी बॉडी को लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं। क्योंकि जितनी हम डाइट और जितनी सारी अपनी हैबिट और को मेंटेन करेंगे, हम रिस्क ऑफ सेकेंडरी और सीवियर स्टेज में डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप सेकंड में जाने से रोक पाएंगे, यानी सीवियर स्टेज में जाने से अपनी बॉडी को रोक पाएंगे और अपनी बॉडी के सर्वाइवल को ईजी कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए मुझे आप सबको इतना ही बताना था जो मैंने आपको बताया है। बाकी भी कई सारे नए अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन, चाहे वो मेडिकेटेड हों, आपकी बायोमेडिकल सेक्टर्स की हो, जो भी हैं, सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर आप लोग के सामने लाता हूँ और लाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और फिर से लास्ट में एक बात कहूँगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि लोगों तक हमारे मैसेज, हमारे वीडियो पहुँचे और वो इन इन्फॉर्मेशंस को देख सकें और उसका बेनिफिट उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू।